जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सिद्ध कुंजी का मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि आ गई है और उसके बाद होली का पर्व आ रहा है, फिर उसके बाद नवरात्र काल आ रहे हैं। तो नवरात्र के समय में तो सिद्ध कुंजी का मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप होली पर या महाशिवरात्रि पर इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते तो इसका कितना जाप आपको करना पड़ेगा, किस विधि से आपको करना पड़ेगा और क्या क्या सामग्री आपको माँ भगवती जगदम्बा को अर्पित करनी पड़ेगी इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ सही से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, सिद्ध कुंजी का मंत्र माँ भगवती जगदम्बा का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, नवारण मंत्र। और उसके बाद सिद्ध कुंजी का मंत्र, सिद्ध कुंजी का मंत्र का ही लघु रूप नवारण मंत्र होता है। और सिद्ध कुंजी का मंत्र आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में प्राप्त हो जाएगा इजीली। दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मिलेगा। उसी स्तोत्र से इस मंत्र को लिया गया है। इस मंत्र में माँ भगवती आदिशक्ति की कई सारी शक्तियाँ समाहित हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ साथ माता भैरवी की और माता पराविद्या जो आदि शक्ति है, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, उनकी शक्ति भी इस मंत्र में समाहित है। साथ में भगवान शंकर की भी इस मंत्र में शक्ति समाहित है। तो इस मंत्र का जप करने से आपको ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों की सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन ये मत सोचना कि ये मंत्र भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र ऐसे ही सिद्ध नहीं होता। इस मंत्र को आप विशेष मुहूर्त में अगर आप जप करते हैं तो जहाँ पर आप 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं, 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उतने दिनों का फल, उतने दिनों की सिद्धि आपको एक दिवस में प्राप्त हो जाएगी अगर आप महाशिवरात्रि पे या फिर होली के समय में इस मंत्र का जप करते हैं। इसके अलावा इस मंत्र की गुप्त सिद्धियाँ, विशेष सिद्धियाँ, प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको एकांत में जाकर के इस मंत्र का यज्ञ करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी वन में जा सकते हैं, किसी पर्वत पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर के अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं एकांत में और एकांत में जाकर के इस मंत्र का हवन करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको देवी देवताओं की साक्षात मूर्तियाँ देखने को प्राप्त होंगी और साक्षात्कार माँ भगवती का आपको हो सकता है अगर आप होली की रात्रि में इस मंत्र की सिद्धि एकांतवास करके करते हैं तो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि महाशिवरात्रि पे आप इस मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी ही बताई है कि महाशिवरात्रि तो भगवान शिव की पूजा तो आपको करनी ही करनी है। प्रातःकाल में आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उनको जल, कच्चा दूध और फल फूल, बाकी धूप दीप उनके समक्ष प्रज्वलित करेंगे, उनको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे भगवान शंकर को। उसके बाद में रात्रि काल में आपको बैठ करके इस मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले माँ दुर्गा को या फिर माता काली को या फिर जिस भी देवी को आप मानते हैं, अपनी उन्हीं देवी को आपको उनके समक्ष देसी घी का या तेल का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है, धूप दीप आपको जला लेना है। उसके बाद में उनको भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है। प्रसाद आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपका विश्वास है, जो आप चढ़ाएंगे माँ भगवती उसी को स्वीकार कर लेती हैं। इसके साथ में माता रानी को आप चुनरी, 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, नारियल अर्पित करेंगे और साथ में आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, भगवान भैरव की पूजा करेंगे और माता रानी की विधिवत पूजा करने के बाद में आप संकल्प लेकर के इस मंत्र का जाप करेंगे। संकल्प लेने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना, भगवान शिव को, हनुमान जी को, भैरव जी को, और फिर माँ भगवती के इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान गणेश की एक माला भी कर सकते हैं, भैरव जी की, हनुमान जी की भी एक एक माला कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय की भी एक माला कर सकते हैं। बाकी माला नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ उनको नमस्कार करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो और साधना में आपके कोई विघ्न ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई आपके साधना खंडित ना हो। तो इस तरह की प्रार्थना करने के बाद में फिर आपको सिद्ध कुंजी का मंत्र की कम से कम 51 माला आपको करनी है। इसमें आपको समय लगेगा। 51 माला करने का मतलब है कि कम से कम आपको 6, 7, 8 घंटे ईजिली लग जाएंगे। अगर आप 51 माला नहीं कर सकते तो 11 और 21 माला भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस दिन करी हुई 11 माला आपकी 100 मालाओं के बराबर होगी। इस दिन करी हुई 21 माला आपकी
200 मालाओं के बराबर होगी। यहाँ तक कि अगर आप पूरी रात इस मंत्र का जाप करते हैं तो जितना जाप आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करने से आपको फल और जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उतनी ऊर्जा आपको एक दिवस में ही प्राप्त हो जाती है। वही इस मंत्र की सिद्धि कहलाती है। जितना ज़्यादा आप किसी मंत्र का जाप करते हो उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और उतनी ही बड़ी सिद्धि उस मंत्र की आपको मिलती है। मंत्र की सिद्धि मैंने हमेशा से आपको बताया है किसी एक निश्चित संख्या पर निर्भर नहीं करती। मंत्र की सिद्धि निर्भर करती है आपके ऊपर कि आपने उस मंत्र को कितनी संख्या में जपा है और कितनी संख्या में आपने उस मंत्र को सिद्ध किया है। सिद्धि 1.25 लाख की भी मानी जाती है, सिद्धि 11 लाख की भी मानी जाती है और सिद्धि 1 करोड़ की भी मानी जाती है, 51 लाख की भी मानी जाती है। तो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपने मंत्र का कितना जाप किया है। जितनी ज़्यादा संख्या में आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास रहेगी, उतनी बड़ी सिद्धि आपके पास रहेगी और उस सिद्धि का इस्तेमाल आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। चाहे शत्रु का मारण करना हो और चाहे आपको किसी का कल्याण करना हो, किसी का भला करना हो, दोनों ही कार्यों में शक्ति कार्य करती है। और जब आप इस मंत्र को जप लोगे, सिद्ध कर लोगे, उसके बाद में माँ भगवती को इस मंत्र की ऊर्जा आपको प्रदान करनी है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्व प्रसादात् महेश्वरी। इस प्रकार से बोल करके अपने जप को माँ भगवती जगदम्बा को आपको अर्पित कर देना है। जो भी सामग्री आपने माता रानी को चढ़ाई है वो सामग्री ले जा करके आपको मंदिर में चढ़ा देनी है और प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लेना है। यहाँ पर आपकी सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद में आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे, उनसे अरदास लगाएंगे तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।